नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आज 19 फरवरी है। साल के दूसरे महीने का ये 19वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। मराठा साम्राज्य के पहले शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन होने की वजह से 19 फरवरी का दिन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वो भारतीय गणराज्य के महानायक थे। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। छत्रपति शिवाजी एक महान देशभक्त होने के साथ ही कुशल प्रशासक भी थे। साल 1670 में मुगलों की सेना के साथ उन्होंने जमकर लोहा लिया था। मुगलों को हराकर सिंहगढ़ के किले पर अपना परचम लहराया था। अपनी सधी उंगलियों से पत्थर और मिट्टी में प्राण फूंकने वाले देश के प्रसिद्ध शिल्पकार रामवी सुतार का जन्म भी 1925 में इसी दिन हुआ था। 96 साल के हो चुके सुतार दशकों से ऐसी खूबसूरत प्रतिमाएं गढ़ रहे हैं। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा का मूल स्वरूप भी रामवी सुतार ने तैयार किया है। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित इस कलाकार ने गांधी की 350 से ज्यादा मूर्तियां गढ़ी हैं, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई शहरों में पूरे सम्मान के साथ लगाई गई हैं। इसके अलावा संसद में लगी इंदिरा गांधी, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमाएं भी रामवी सुतार ने ही बनाई हैं। वहीं इस दिन देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हुआ था। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले इस संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए थे। आज के दिन संस्कृत कवि स्वामी श्री राम भट्टाचार्य महाराज को उनके महाकाव्य श्री भार्गव राघवियम के लिए 2008 में वाचस्पति सम्मान प्रदान किया गया। महाकाव्य में परम ब्रह्म भगवान श्री राम के 2 अवतारों परशुराम और राम की कथाएं वर्णित हैं, जो रामायण और अन्य हिंदू ग्रंथों में उपलब्ध हैं। भार्गव शब्द परशुराम को संदर्भित करता है क्योंकि वो भृगु ऋषि के वंश में अवतीर्ण हुए थे, जबकि राघव शब्द राम को संदर्भित करता है क्योंकि वो राजा रघु के राजवंश में अवतीर्ण हुए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।